क्या लघु या सीमांत किसान को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है? जिनकी जमीन कम है सिर्फ उन्हीं को ये लाभ मिलता है, या फिर किसी की जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद नाम चढ़ी है, चाहे उत्तराधिकार से मिली हो या फिर खरीदी गई हो, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? और अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से फॉर्म भर के लाभ ले लिया है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? तो आज की वीडियो में चलिए बात करते हैं। आपको फॉर्म भरने से पहले पात्रताएं जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बाद में जानते हो तो आपको पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे और आपको कारावास भी भोगना पड़ सकता है। अब पात्रता की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर कोई बड़ी पात्रताएं नहीं रखी गई है। कोई भी व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पर है तो वो इस योजना के लिए हकदार नहीं है। कोई भी कर्मचारी, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंटर का, वो इस योजना के लिए हकदार नहीं है। कोई भी नेता, चाहे राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, वो इस योजना के लिए हकदार नहीं है। कोई भी ऐसा पेंशनर जिसकी पेंशन 10,000 रुपये से ज़्यादा है, वो इस योजना के लिए हकदार नहीं है। बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी है जो ये फॉर्म भर रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, तो वो सुन लीजिए, उनके लिए ये योजना खतरा है। अगर आप ले रहे हो तो आपको बाद में भरपाई करनी पड़ सकती है। कोई भी प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील, ये सभी, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, ये सभी इस योजना के लिए हकदार नहीं है। तो आप ये क्राइटेरिया देख लीजिए, बस यही है जो लोग हकदार नहीं है। बाकी यहाँ पर लघु या सीमांत किसान की अगर हम बात करें तो शुरुआत में ये योजना सिर्फ लघु या सीमांत किसान के लिए ही थी, यानी कि जिनकी जमीन 1 या 2 हेक्टेयर से कम है, सिर्फ वही लोग इस योजना में आवेदन कर सकते थे। उसके बाद इसका दायरा बढ़ा दिया गया, अब सभी को इस योजना का लाभ मिलता है। अगर कोई भी किसान है तो वो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकता है। रही बात कम ज़मीन की, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी ज़मीन तो कम है, तो क्या हमें पैसे कम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? अगर आपकी इतनी सी भी ज़मीन है ना, तो आप किसान कैटेगरी में आते हो और आप ये फॉर्म भर सकते हो। कम ज़मीन वालों को तो सबसे पहले लाभ मिलना शुरू हुआ था, बड़े वालों को तो बाद में शुरू किया गया था। तो कम ज़मीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा है तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर पूछा जाता है कि आप लघु या सीमांत किसान हो या फिर अदर में आते हो, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी सबको लाभ मिलता है, अगर आप एक किसान हो, चाहे आपकी 100 बीघा ज़मीन है या फिर 1 बीघो। अब एक यहाँ पर बड़ा पॉइंट, जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है कि ये ज़मीन आपको 1 फरवरी 2019 से पहले मिली है या फिर 1 फरवरी 2019 के बाद मिली है। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1 फरवरी 2019 के बाद वालों को ये लाभ नहीं मिलता, तो ऐसा कतई नहीं है। हमने काफ़ी सारे फॉर्म भरे हैं और उनको लाभ मिलना भी शुरू हो चुका है। तो आप सभी भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद मिली है, जिसमें वहाँ पर अलग अलग कैटेगरियाँ रखी गई है। अगर आपको ज़मीन विरासत में मिली है, आपकी पैतृक संपत्ति है, तो वो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता है। बहुत सारे लोग पैतृक संपत्ति में और विरासत में फ़र्क नहीं समझ पाते। तो अब यहाँ पर विरासत का मतलब है जो ज़मीन आपके दादा परदादाओं से चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो आपकी विरासत है, जो आपको जन्म के साथ ही मिल जाती है। और पैतृक संपत्ति जो पिता ने अपनी संपत्ति बनाई है, खरीद कर बनाई है, वो पिता की संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति होती है। तो आप इस तरह से अंतर कर सकते हैं। बाकी जो ज़मीन विरासत में मिलती है उसमें जो पुराना मालिक है, आपके पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, तो उनका आधार कार्ड भी वहाँ पर मेंशन करना होता है, क्योंकि उनकी डेथ के बाद आपको वो ज़मीन मिलती है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, जब भी फॉर्म भरें तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें और वो वहाँ पर जरूर बताएं। अब एक समस्या फॉर्म भरते टाइम ये भी आती है कि एग्जैक्ट डेट याद नहीं होती कि ये ज़मीन आखिर हमें किस डेट को मिली थी या फिर किस डेट को हमारे नाम पर रजिस्टर हुई थी। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक अंदाजन डेट डाल सकते हो। आप पहले की डेट ना डालें, थोड़े दिन बाद की डाल दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपका फॉर्म 100% अप्रूव हो जाएगा। हाँ, हालांकि शर्त इतनी है कि आपकी ज़मीन होनी चाहिए और जमाबंदी में आपका नाम होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी सिंगल नाम से ज़मीन नहीं है, हमारी जमाबंदी में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोगों की एक साथ ज़मीन है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी जमाबंदी में 50 नाम है, 50 नामों में से एक नाम आपका है, तो भी आपको ये लाभ मिलेगा। वहाँ यहाँ पर शर्त यह है कि एक परिवार के एक सदस्य को ये लाभ मिलेगा। तो आपके राशन कार्ड में से एक कोई भी व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है और ये लाभ ले सकता है। एक परिवार के अगर मल्टीपल सदस्य ये लाभ ले रहे हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है। ये कुछ पात्रताएं हैं और ये कुछ नियम वगैरह है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। छोटा वीडियो है लेकिन आपके लिए यूजफुल रहेगा। जब भी आप फॉर्म भरेंगे या फिर फॉर्म भरने की आप सोच रहे हैं तो अभी बेस्ट टाइम है, फॉर्म धनाधन अप्रूव हो रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, फॉर्म में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।